जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्लास 11th में हैं और विषय रासायनिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा को क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम में आपको दिखने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एनुअल एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 11 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास 11 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप लोग प्रॉपर सभी की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस यौगिक में आबंध कोण 120 डिग्री होता है? क्या बताना है? किस यौगिक में आबंध कोण 120 डिग्री होता है? ClF3, NClE3, BCl3, PH3। तो यहाँ पर किस में 120 डिग्री कोण होता है? तो वो होता है ClF3 में। किस में होता है? ClF3 में होता है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ClF3 में आबंध कोण 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? तो निम्न में से सर्वाधिक प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑर्गन, हीलियम। तो कौन सा है यहाँ पर प्रथम आयन ऊर्जा वाला, जो सर्वाधिक जिसकी प्रथम आयन ऊर्जा है वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 मान के लिए ऑर्बिटल की आकृति होगी आयताकार, गोलीय, डंबल, असममित। तो कैसी आकृति होगी? तो आकृति होगी गोलीय। कैसी आकृति होगी आपकी? तो आपकी गोलीय आकृति होगी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, गोलीय। क्या हो जाएगा? गोलीय। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? क्या है? अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? तो अधिकतम अणुओं की संख्या उसमें होगी जिसमें मोलों की संख्या ज़्यादा हो। किस क्या होगी? मोलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ग्राम H2 में। किसमें? 8 ग्राम H2 में आपका जो है सबसे अधिक अणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 8 ग्राम H2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण होता है? sp, sp2, sp3, कोई नहीं। तो बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है? तो वहां पर उस पर होता है sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। इसके बाद आते हैं चार क्वेश्चन पर, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैलेइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं मध्यावयवता, क्रियात्मक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, स्थान समावयवता। तो वो कौन सी समावयवता दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? ज्यामितीय समावयवता, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाउली अपवर्जन नियम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि पाउली का जो अपवर्जन का नियम है वो आपको बताना है, साथ में आपको उदाहरण के साथ लिखना है। इसका मिलेंगे आपको 2 नंबर। इसके बाद इसी का खा पाठ हमको दिख जाता है, नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन की प्रथम आयन विभव से उच्च होता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है हर बार आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर आता है, सिग्मा तथा पाई बंद
किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताना है सिग्मा तथा पाई बंद किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए, यानी कि ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वो आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में का क्वेश्चन है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। दूसरा है पीएच मान किसे कहते हैं, 10⁻³ NaCl की पीएच मान ज्ञात कीजिए, यानी 10⁻³ जो NaCl के पीएच की मान गणना कीजिए। तो इसका पीएच मान कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दिख जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटिकता किसे कहते हैं, क्या है, एरोमेटिकता किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक के 0.75 ग्राम के जेल डाल विधि से निकली अमोनिया 0.25 नॉर्मलता है, ये आपको एन दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 300 ml को पूर्ण उदासीन करती है, यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आएगी 14% आएगी। कितनी आएगी, 14%। इसके बाद इसी का हमको खा क्वेश्चन दिख जाता है, अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद की आवश्यक शर्तें लिखिए, यानी कि अनुनाद क्या है, अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, आपको ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। देखिए आयन विधि इलेक्ट्रॉन द्वारा आपको संतुलित करने के लिए समीकरण बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको जरूर इसे तैयार कर लेना है। KClO3 + H2SO4 gives out KHSO4 + 4Cl2 + 4ClO3 + O2 + 2H2O। इसके बाद इसी का घा क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर CH3 आपको इनका IUPAC नाम लिखना है। यहाँ पर कौन सा समूह लगा हुआ है, यहाँ पर OH समूह लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। तो इनके आपको प्रॉपर तरीके से नाम देने हैं। यहाँ पर इसका बॉन्ड बना हुआ है, सिंपल से नाम है इसके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको त्रिभुज का सेक्शन दिख रहा होगा, तो त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर कार्बन लगे हुए हैं, इसके हिसाब से आपको ये एरोमेटिक यौगिक है, यानी कि कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो इसको एरोमेटिक का आपको नाम देना है। इसके बाद साम स्थिरांक KP व KC में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए KP और जो साम स्थिरांक KP तथा KP में KC में बहुत संबंध पूछा जाता है, तो इसको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बफर विलयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बफर विलयन भी आपसे पूछा जाता है, तो बफर विलयन भी आपको तैयार कर लेना है। क्या करना है, बफर विलयन भी आपको तैयार कर लेना है, और ये कितने प्रकार का है ये भी आपको बताना है। और इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। कितने मिलेंगे, 4 नंबर। इसी प्रकार दूसरा हमको इसमें दिखता है, संकरण किसे कहते हैं, sp संकरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, और इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तब इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। क्या करनी है, तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। आपको क्या करनी है, तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। एक इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य की आपको यानी कि लेमडा की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। जब हमारे अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि अथवा में आपको दूसरा दिया जाएगा, तो दोनों में इससे आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे पहला है, मार्कोनिकॉफ के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, अथवा हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके बाद इसी के खा क्वेश्चन हमको दिखता है। खा क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं, सबसे पहले वो बताइए। इसके बाद है, AgCl का विलेयता गुणनफल 1.5
1.5 × 10⁻10 है। AgCl विलयन में यदि Ag प्लस आयन की सांद्रता आपको दी गई है 1 × 10⁻5 मोलर लीटर है, तो इस विलयन में Cl माइनस आयनों की सांद्रता क्या होगी। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है CO प्लस CO2 की संभवन ऊष्माएं डेल्टा H क्रमशः -26.4 और -94 किलो कैलोरी है। इन आंकड़ों से निम्न अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ऊष्मा की अभिक्रिया दी गई है और इससे आपको ऊष्मा की गणना करनी है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इसी में आपको का 7वें का क्वेश्चन दिखता है। 7वें का क्वेश्चन में आपको ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है हुंड का नियम लिख सकते हैं, लुईस की संकल्पना क्या थी। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अपचायक और हेंस का नियम। तो ये 5 आपको करने हैं, एक एक नंबर में आपकी ये है सारी डिफिनीशन। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि आप क्वांटम संख्या कर सकते हैं अथवा फिर ये 5 डिफिनीशंस के बारे में आपको यहाँ पर इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। इसी प्रकार इसका खा क्वेश्चन हमको दिख जाता है, निम्न पर व्याख्या कीजिए। क्या है, निम्न पर व्याख्या कीजिए। पहला है अतिसंयुग्मन, इसके बाद है नाइट्रोजीकरण, प्रकाशिक समावयवता, इसके बाद है यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक और अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है यहाँ पर, इसके बाद नाइट्रोजीकरण है, संयुग्मन है और अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 11th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना अगर आपको एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।